न्यूट्रॉन को डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही डिटेल के साथ। ऐसा होता स्टूडेंट्स, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर हो गए थे तो उसके बाद 1930 तक हमें कुछ भी नहीं पता था एटम के बारे में कि एटम के अंदर और भी कुछ हो सकता है। 1932 तक सिर्फ हम ये जानते थे कि एटम के अंदर दो चीज़ें हैं, एक को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं और एक को हम प्रोटॉन, क्योंकि ये फिलहाल डिस्कवर हुई थी और जो चीज़ डिस्कवर हो जाती है एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो जाती है तो वही मानी जाती है आगे फिर। लेकिन हमने जब एक काम किया, हमने जब एटम के मास को देखा तो वो मास एक्चुअली ग्रेटर आ रहा था। एटम के बारे में एक चीज़ तो हम पहले से जानते थे, वो ये था कि एटम इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल तो था क्योंकि पॉजिटिव प्रोटॉन और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल होते हैं एटम के अंदर, तो न्यूट्रल तो था। लेकिन डिफरेंस किस में आ रहा था, मास में आ रहा था। ठीक है, मास में कैसे आ रहा था, जब मैं प्रोटॉन का एक मास, लेट सपोज अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो प्रोटॉन का मास देखूं, इलेक्ट्रॉन का मास देखूं, लेट सपोज इससे मेरे पास क्या आ रहा था, 10 आ रहा है। ठीक है, इससे मेरे पास 10 मास आ रहा है, तो एटम का भी तो 10 मास होना चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना था कि एटम के अंदर दो ही चीज़ें हैं, एक को मैं प्रोटॉन कहता हूँ और एक को मैं इलेक्ट्रॉन कहता हूँ। लेकिन एक्चुअली में जब एटम का मास में देखता हूँ वो मेरे पास कितना होता है, वो 15 होता है। साइंटिस्ट हैरान थे कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस तो इक्वल हैं, फिर मास जो एटम के वो ग्रेटर क्यों है। इसका मतलब है कि एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा कुछ और भी है जो कि न्यूट्रल है, क्योंकि अगर उसके ऊपर चार्ज आता तो ओवरऑल एटम के ऊपर भी कोई चार्ज आता, तो एक न्यूट्रल चीज़ है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम न्यूट्रॉन कहते हैं। और वही न्यूट्रॉन क्या कर रहा है, वो उसके मास में कुछ इंक्रीज लेकर आ रहा है। ये स्टूडेंट्स साइंटिस्ट को इधर कन्फ्यूजन थी, फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करना चाहा। जेम्स चैडविक साइंटिस्ट है, उसने क्या किया, उसने फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। किस तरह से किया वो सारा आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, Rutherford in 1922 predicted that some neutral particles must also be present in it because he noticed that atomic mass of the atom could not be explained if it were exposed to atoms had only electron and proton। यानी कि अगर एटम के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो तो फिर एटम का मास हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उनमें डिफरेंस आ रहा था दोनों के मासेस में। यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास के सम जो था वो ओवरऑल एटम के मास के बराबर नहीं था, दोनों में डिफरेंस था। तो डिफरेंस किसी वजह से था, और वो फिर रदरफोर्ड का मानना था कि ये तो एटम के अंदर कुछ और भी मौजूद है और कुछ और न्यूट्रल पार्टिकल मौजूद है जिसको हम सब किस नाम से जानते हैं, हम न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। और हमेशा की तरह स्टूडेंट्स एक बात वही होती है कि बोलने से कुछ नहीं होता, साइंटिस्ट को डिस्कवर करना होता है, थ्योरीज देनी होती हैं, फिर उसके बाद प्रूव करना होता है कि ये मैंने डिस्कवर कर लिया, फिर उसकी चीज़ें बात आगे मानी जाती है। तो वो डिस्कवर करने के लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिसको हम जेम्स चैडविक कहते हैं, वो फ्रंट पर आए, उनको एक नोबेल प्राइज़ भी दिया गया 1935 में फिजिक्स के अंदर स्टूडेंट्स। अच्छा, जेम्स चैडविक ने क्या किया, एक बहुत ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट उसने परफॉर्म किया था, वो एक्सपेरिमेंट आज हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। उसने क्या किया, उसने सिंपली, अगर मैं सिंपल अल्फाज में आपको बताऊं तो उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स लिए। ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल्स उसने किससे प्रोड्यूस किए, पोलोनियम सरफेस से प्रोड्यूस किए। उन अल्फ़ा पार्टिकल्स को उसने क्या किया, एक मेटल फॉयल के ऊपर हिट करवाया, एक मेटल फॉयल के ऊपर हिट करवाया, बेरिलियम सरफेस है उसके ऊपर हिट करवाया। बेरिलियम सरफेस पे हिट करने के बाद वहाँ से कुछ रेडिएशंस मुझे मिली जो कि एक्चुअली क्या थे, न्यूट्रॉन की रेडिएशंस थी। उन न्यूट्रॉन की रेडिएशंस को उसने क्या नाम दिया, उसने जब उसको फर्दर स्टडी किया तो उसे पता चला कि ये एक न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। और इस तरह से उसने कहा कि न्यूट्रल पार्टिकल्स उसे कहाँ से मिली, खुद से तो नहीं आ सकती, तो ये एटम में से निकली ना। जिस सरफेस के ऊपर, जिस मेटल सरफेस के ऊपर इसने अल्फा रेस को हिट करवाया, वहाँ से ये रेडिएशंस निकली। तो अगर वहाँ से रेडिएशन, तो मतलब यह है कि एटम के अंदर ये चीज़ें मौजूद थी। उसे पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ साथ एक और चीज़ भी है जिसे मैं उसने न्यूट्रॉन का नाम दिया, वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है जो कि एटम के अंदर मौजूद होता है। पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, मैं प्रूव करवा दूं कि जो बातें मैंने की मैंने खुद से नहीं की, सारी यहाँ बुक में लिखी हुई हैं। अ स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पोलोनियम वाज डायरेक्टेड एट टारगेट मेटल फॉयल। जो भी है बेरिलियम, एक मेटल फॉयल इसने लिया, अल्फा पार्टिकल्स उसने क्या किए, एक पोलोनियम सरफेस से प्रोड्यूस करवाए और किस तरफ टारगेटेड करवाए, इस मेटल फॉयल के ऊपर उसने टारगेटेड करवाए। अच्छा, it was noticed that some penetrating radiations were produced। these radiations क्या क्या ये नोटिस किया गया, जब ये इसके ऊपर हिट हुई तो यहाँ पे कुछ रेडिएशंस उसे मिली। these radiations were called neutrons। उस रेडिएशंस को उसने न्यूट्रॉन्स का नाम दिया because the charge detector showed them
दे वर न्यूट्रल। क्यों? उसने जब उनको नोट किया तो चार्ज डिटेक्टर मुझे क्या शो कर रहा था, वो कह रहा था कि ये न्यूट्रल है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जब कोई चार्ज नहीं है तो उसे पता चल गया जो एटम का एक्स्ट्रा मास है वो किस वजह से है, वो एक्चुअली इस न्यूट्रॉन की वजह से है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूट्रॉन भी डिस्कवर हो गया था। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमेशा की तरफ से एक रिक्वेस्ट होती है, काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए करें। आने वाली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।